भारतवर्ष की सर्वमात्र शक्ति, पितृशक्ति, संत शक्ति, आराध्य शक्ति, जिन जिन स्वतंत्र वीरों ने, अमर शहीदों ने हमारे राष्ट्र की संस्कृति को जीवंत रखने के लिए और राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे समस्त अमर शहीदों को, स्वतंत्र वीरों को, विचारवंतों को, समाज सेवकों को, संत महात्माओं को मैं स्मरण करते हुए वंदन करता हूँ। मेरे सम्मुख उपस्थित वंदे मातरम अभियान के समस्त युवा साथी और आप ही के सम्मुख उपस्थित भारतवर्ष के पितृस्वरूप, मातृस्वरूप, बंधु, बहनों, मित्रों, सम्मानित व्यासपीठ पर उपस्थित स्वतंत्र वीर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अगर एक एक नाम में लेने चाहूं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। आदरणीय, स्मरणीय श्री मंगल पांडे जी का स्मरण करते हैं। 1857 में आदरणीय, स्मरणीय तात्या टोपे जी का स्मरण हो। जिनके कारण भारतवर्ष की पहचान विश्व में बनी थी, ऐसे आजादी के नायक डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस बाबूजी और अशफाकुल्ला खां साहब की जो शहादत है, उस शहादत के साथ में जब हम आजाद साहब का स्मरण करते हैं, आजाद साहब का स्मरण करते हुए हम जब स्मरणीय सुखदेव जी का वंदन करते हैं, और ऐसे समय पर आप सभी के वंशजों को देखकर हम गौरवान्वित तो होते हैं, पर परमात्मा के ऋणी भी होते हैं। परमात्मा के ऋणी इसलिए हैं कि हम उन महानायकों को तो नहीं देख पाए, हमें उनके दर्शनों का लाभ नहीं प्राप्त हुआ, परंतु कहते हैं कि अगर अंश के भी दर्शन हो तो भी जीवन की सार्थकता आ जाती है। आज आजादी के महानायकों के, राष्ट्र के सच्चे आदर्शों के, राष्ट्र के सच्चे आदर्शों के अंशों का परिपूर्ण दर्शन करके वंदे मातरम का जो गान है वो संवेदन पूर्ण होकर यादव साहब की उपस्थिति में युवाओं में ओज निर्माण करने के लिए महानायकों की अनुभवी और युवा पीढ़ी का सम्मिश्रण लेकर जिस तरीके से मेरे युवा साथियों ने एक रिकॉर्ड बनाने के लिए वंदे मातरम गान का संकल्प लिया है, और उस संकल्प को आशीर्वाद देने के लिए और उस अभियान को आप सार्थक बनाने के लिए यहाँ पधारे।
हम सब आपके हृदय से ऋणी हैं। मेरे युवा साथियों ने बहुत प्रयत्न किए हैं इस कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए। इस कार्यक्रम में 51,000 राष्ट्रीय संविधान की परीक्षा का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रगान के साथ में हमारे राष्ट्र भाव गान का भी, वंदे मातरम का भी जो हमने गान किया। उद्देश्य युवा का इसी तरह से होना चाहिए। 69वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारी स्वतंत्रता बुजुर्ग होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा देश युवा होते जा रहा है। और इस युवा देश में सोच भी युवा होनी चाहिए, और सोच भी युवा होना चाहिए। और युवा की सोच कैसी होती है? युवा की सोच सकारात्मक होती है। तो युवा किसको कहते हैं? युवा उसको कहते हैं जो सकारात्मक हो। और सकारात्मक कौन होता है? जो ऊर्जा से परिपूर्ण हो। और ऊर्जा से परिपूर्ण स्वतंत्रता के लिए कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम के वो बोल, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, मणिपुर से लेकर लाहौर तक और कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक, सब एक एक भाव, एक गुण के साथ में, जहां पर ना जाति, ना धर्म, ना विचार, कोई विचार आता था, सिर्फ एक ही बात आती थी, एक ही संकल्प था कि स्वतंत्रता के नाम पर वंदे मातरम। ये वंदे मातरम मूल मंत्र था जिसने सबको जोड़कर रखा था। उत्तर से दक्षिण को जोड़ा था, पूरब से पश्चिम को जोड़ा था, हर भारतीयों को जोड़ा था। लाहौर को कहां से बर्मा तक जोड़ा हुआ था, और कहीं श्रीनगर को रामेश्वर तक जोड़ा हुआ था। तो वंदे मातरम में वो ताकत है, वो शक्ति है। परंतु आज सबसे बड़ा प्रश्न इस युवा राष्ट्र में जब स्वतंत्रता बुजुर्ग होती जा रही है, ऐसे समय पर युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने सामाजिक विकास किया है, जिस तरीके से राजनीतिक विकास किया है, जिस तरीके से हमने भौतिक विकास किया है, हमने भौतिक विकास को संपूर्णता से और पूर्ण रूप से विकसित किया है। हमने संसाधनों का विकास किया, हम बहुत तेजी से भौतिक स्वरूप में विकास करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। परंतु मैं सिर्फ आपके दो मिनट लूंगा। परंतु कहीं ना कहीं पर आज एक बहुत बड़ा सामाजिक असंतुलन हमारे सामने खड़ा हुआ है। हमारे युवाओं के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो एक आदर्शों का द्वंद्व चल रहा है। आज जो सामाजिक असंतुलन का मूल कारण है, वो आदर्शों का एक द्वंद्व है। आदर्शों का द्वंद्व कैसे? कि इसके लिए हमारे को, मैं एक वाक्य में मैं समझाना चाहता हूं कि भारतीय समाज व्यवस्था जो भारतीय समाज है, पहले धर्म व्यवस्था के प्रभाव में था। धीरे धीरे धर्म सत्ता के प्रभाव से निकलकर भारतीय समाज राजसत्ता के प्रभाव में आया। राजसत्ता के प्रभाव से निकलकर सरकार व्यवस्था के प्रभाव में आया। सरकार व्यवस्था के प्रभाव से निकलकर भारतीय समाज कब बाजार व्यवस्था के प्रभाव में चले गया, यह हमारे को समझ में नहीं आया। और उसका कारण यह हुआ गया है, और उसका परिणाम यह हुआ है कि आज रिश्ते नातों से लेकर, हमारे आचरण से लेकर, हमारे चरित्र तक में, हमारे व्यक्तित्व तक में दोहरापन आ गया है, कृत्रिमता आ गई है। कहीं ना कहीं पर कृत्रिमता के साथ साथ दोहरेपन के चलते हुए आज हमारे प्रत्येक क्षेत्र में छद्मता आ गई है। और उसी का परिणाम यह हुआ है
कि आज हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। स्वतंत्रता मिलने के 69वें वर्ष में आज अगर हमने क्या पाया, अगर हम विचार करें तो आज हमने एक दूसरे का विश्वास खोया है, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि में देखते हैं, गंभीर से गंभीर विषय को हंसी पे उड़ाते हैं, गंभीर से गंभीर विषय को हंसी में उड़ाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर नैतिकता की बातें करता है, मूल्याधिष्ठ बातें करता है, तो वो हंसी का पात्र समझा जाता है, या फिर हंसी का पात्र समझा जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में कि जब एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा हो और दूसरी तरफ एक हफ्ते में हम 800 करोड़ रुपए पिक्चरों पर खर्चा कर देते हो, एक तरफ पहली कक्षा में जाने के लिए बच्चे के पास में 50 रुपए नहीं होते हैं और दूसरी तरफ LKG के लिए 5 लाख रुपए का डोनेशन देने के लिए पैसे होते हैं। एक निर्भया के लिए पूरा देश खड़ा हो जाता है, परंतु बांछड़ा समाज की 10 साल की बच्ची को जो निर्भया बनाकर समाज में खड़ा किया जाता है या देवदासी प्रथा के नाम पर खड़ा किया जाता है, तो उस समय पर समाज का कहां सोता रहता है। ऐसे समय पर वो युवा की सोच कहां गई है, युवाओं के आदर्श कैसे हैं, युवाओं के आदर्श कौन हो गए हैं, हम किसे आदर्श के रूप में ले रहे हैं, हम किसे आदर्श के रूप में स्वीकार रहे हैं। आज समाज में जितनी विकृति बढ़ रही है, जितनी व्यभिचार बढ़ रहा है, समाज में जिस तरीके का असंतुलन है, अगर आप देखेंगे तो आज प्रश्न चिन्ह के सिवा हमारे सामने कुछ भी नहीं है। संसाधन है, गाड़ियां हैं, खाने के लिए संघर्ष खत्म हो गया, रेस्टोरेंट है, मनोरंजन के लिए संघर्ष खत्म हो गया, टेलीविजन है, पिक्चर्स है, सब तरीके का संघर्ष खत्म हो चुका है। यानी कहने के लिए है कि ज्ञान से लेकर जीने तक का संघर्ष खत्म हो गया है। संघर्ष अब एक ही चीज का बचा है कि जीवन का अस्तित्व और व्यक्तित्व कैसे बनाया जाए। अब इस अस्तित्व और व्यक्तित्व में भी कोई लोग चाहते हैं कि निगेटिव पब्लिसिटी से पॉपुलैरिटी ले ले, कोई सस्ती पॉपुलैरिटी के ले ले। क्या इसलिए हमें आजादी मिली थी कि 3 साल की बच्ची के ऊपर आज जो है व्यभिचार हो? क्या इसलिए आजादी मिली थी कि आज भी कूड़े के ढेर पर कचरा बीनते हुए, ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए एक बचपन बीते? क्या हमें इसलिए आजादी मिली थी कि हम आराम से अपने संसाधनों का उपयोग करते रहे और हमारे सैनिक जो है खून बहाते रहे? क्या इसलिए हमारे को आजादी मिली थी? क्या इसलिए हमको आजादी मिली थी कि प्रतिदिन हम एक नया अनाथ आश्रम खोलें और एक नया वृद्धाश्रम खोलें? नित्य नए खुलते हुए वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम ये समाज के छाती पर कील ठोकने के समान है। बंधुओं, ये सब हो किस लिए रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम तो लेते, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं लाते। हम शहीद सुखदेव जी को तो स्मरण करते हैं, परंतु शहीद सुखदेव जी का चरित्र क्या था यह नहीं समझते। हम शहीद चंद्रशेखर आजाद की वीरता को, जो संपूर्ण जीवन आजाद रहे, वो आजादी का जो परिचय है वो तो हम स्मरण करते हैं कि किस पेड़ के पीछे उन्होंने जो है ओट में छिपकर अपने आजादी की जंग लड़ी थी। परंतु चंद्रशेखर आजाद के स्वाभिमान चरित्र को हम कितना समझते हैं? हम अशफाक उल्लाह खां साहब की राष्ट्र संवेदना को कितना समझते हैं? हम उस तात्या टोपे जी को, जो कि 1857 की जो क्रांति थी उसके प्रमुख सूत्रधारों में से एक रहे हैं, मुख्य रचनाकारों में से एक रहे हैं, उनके बारे में कितना जानते हैं?
हम श्री मंगल पांडे जी के बारे में कितना जानते हैं? इतना ही कि 1857 की क्रांति में उन्होंने पहली गोली चलाई थी। इनसे ज्यादा तो आप केजरीवाल के बारे में जानते हैं। इनसे ज्यादा तो आप डी राजा के बारे में जानते हैं। इनसे ज्यादा आप कनिमोझी के बारे में जानते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है, आदर्श बदल गए हैं। कहने के लिए हम आदर्श बड़े बड़े नाम लेकर सामने आते हैं। जब भी हमारे को कोई कार्यक्रम लेना रहता है, इवेंट करना होता है, प्रोग्राम करना होता है, तो हम अपने महान क्रांतिकारियों को, अमर शहीदों को स्मरण करते हैं। हमारे देश के जो नायक हैं उनका हम स्मरण करते हैं, उनको सामने लेकर आते हैं। परंतु कार्यक्रम खत्म होते से जैसे इस सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, वैसे वैसे उनकी जो यादें हैं या उनका जो व्यक्तित्व है या उनके जो गुण हैं या उनका जो प्रभाव है, उसको भी पीछे छोड़ते जाते हैं। और उसी का परिणाम यह है कि आज राष्ट्र स्वतंत्र है, राष्ट्र स्वतंत्र है, परंतु हम स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हम आज भी मानसिक गुलामिकता के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। क्योंकि हमारी मानसिकता आज भी इवेंट मैनेज करके तय की जाती है। हमारी मानसिकता ब्रांडिंग तय करके की जाती है। हमारी मानसिकता इमेज बिल्डिंग तय करके की जाती है। एक तरफ वो आदर्श है जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, जिन्हें समाज के बारे में कुछ नहीं मालूम है, जिन्हें मनुष्यता से कुछ लेना देना नहीं, जो किसान की फसल और शहर की नस्ल को नहीं जानते, जो किसान की फसल और शहर की नस्ल को नहीं जानते, आज वो समाज के ठेकेदार बन के युवाओं को मार्गदर्शन करते हुए, अगर एक युवा के हाथ में गलत नक्शा पकड़ा दिया जाए तो चौराहे पे जाकर तो वो भटका हुआ दिखाई देगा, और बाद में हम बोलते हैं कि हमारा देश का युवा भ्रमित है, भटक गया है, भटक गया है। अरे सही नक्शा पकड़ाओ, सही दिशा दो, सही मंजिल दो, सही चलेगा। आदर्श वैसे निर्माण करने होंगे, आदर्श वैसे खड़े करने होंगे। दोहरे चरित्रों के आदर्श है, बात बड़ी बड़ी हम करेंगे, ऊंचे मूल्यों की बातें करेंगे, आदर्शों की बातें करते हैं, परंतु दूसरा जीवन हम अलग तरीके से जीते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए कि जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, रातों रात पब्लिसिटी होती है, ब्रांडिंग की जाती है, इमेज बिल्डिंग की जाती है, वो धर्म सत्ता के ठेकेदार बन जाते हैं, राज सत्ता के ठेकेदार बन जाते हैं, समाज से जो समाज सत्ता है उसके ठेकेदार बन जाते हैं। और उसका परिणाम क्या हुआ है? राजनीति या वंशवाद बढ़ाने की प्रक्रिया है। इजराइल का प्रधानमंत्री का बेटा आज सेना में जाता है, इजराइल का हर मंत्री का बेटा सेना में जाता है, हमारे यहाँ के हर नेता का बेटा मंत्री बनता है। क्या? तो अगर ये देखा जाए तो ये फर्क आ जाता है। तो राजनीति वंशवाद बढ़ाने की प्रक्रिया है, धर्म ये भगवान बनने का साधन है, धर्म ये भगवान बनने का साधन है, और समाज सेवा या पुरस्कार प्राप्ति का ध्येय बन चुकी है। ये तीन तत्व जो है सामने चलकर आते हैं। तो रातों रात तैयार किए गए एक तरफ आदर्श हैं, इनके पास में बहुत संसाधन है, पर देने के लिए लोगों के पास में विचार नहीं है, समाज को देने के लिए विचार नहीं है। और दूसरी तरफ संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श हैं कि जिनके पास में देने के लिए विचार हैं, परंतु उनको समाज तक पहुंचने के लिए संसाधन नहीं है। तो उनके पास में समाज तक पहुंचने के लिए संसाधन नहीं है, और जिनके पास संसाधन है उनके पास में विचार नहीं है। इसी के चक्र में हमारा युवा कहीं ना कहीं पर अटका हुआ है। इसलिए युवा को समझना चाहिए और युवा को यह पहचानना चाहिए कि युवा सबसे पहले यह देखे कि जिसे वो अपना आदर्श मान रहा है वो दोहरे चरित्र का है अथवा नहीं, पहली चीज। और दोहरे चरित्र के व्यक्तित्व के साथ में ये युवा इस बात को समझ के चले कि बाजारू आदर्शों से वो दूर रहे और सच्चे आदर्शों को अगर स्वीकारेगा तो वापस इस देश में हैरत की बात नहीं कि फिर से शहीद सुखदेव के रूप में फिर से कोई सुखदेव जन्म को आएंगे, फिर से मंगल पांडे जन्म को आएंगे, फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस 60,000 की सेना लेकर
शोषित पीड़ित वर्ग के लिए लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं तात्या टोपे अपनी संस्कृति का रक्षण करते हुए दिखाई देंगे और अशफाक उल्लाह खां इस राष्ट्र की अस्मिता के लिए मर मिटने के लिए तैयार दिखाई देंगे। तो बंधुओं, सच्चे आदर्शों को पहचानो। आज वंदे मातरम गान के साथ एक संकल्प और लेके जाओ कि मानसिक गुलामिकता नहीं करेंगे और जिसको भी हम आदर्श के रूप में स्वीकारेंगे, सबसे पहले यह देखेंगे कि जिसे हम आदर्श के रूप में स्वीकार रहे हैं उसने राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए क्या विचार रखे हैं और विचार के साथ क्या कर्म किए हैं, उसके बाद में उसे आदर्श के रूप में स्वीकारेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। तब हम सच्चे रूप से स्वतंत्र होंगे, ये माना जाएगा। आज हम स्वतंत्र हैं, मैं कदापि मानता नहीं। हमारी सीमाएं स्वतंत्र है, परंतु हमारी मानसिकता आज भी परातंत्र है। ये परातंत्री मानसिकता को तोड़ दो और सच्चे आदर्शों को स्वीकारो, तो व्यभिचार, अनाचार और सामाजिक असंतुलन से, शोषण आधारित व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी और सच्चा समाजवाद आएगा और उस सच्चे समाजवाद में सच्चे स्वतंत्रता का आनंद आएगा। और उस आनंद को देखकर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे महानायक स्वतंत्र वीर स्वर्ग में बैठकर हमारे को आशीर्वाद देंगे और स्वयं भी आनंदित होंगे। मैं सिर्फ जाते जाते इतना कह के जाता हूँ कि तेरे माटी में जन्मा तुझ में समाऊंगा, तेरी माटी से जन्मा तुझ में समाऊंगा, जब जब जन्म लूंगा माँ तुझ पे वारा जाऊंगा, जब जब जन्म लूंगा माँ तुझ पे वारा जाऊंगा। एक कृपा करना माँ मुझ पर, एक कृपा करना माँ मुझ पर, जब भी जन्म लूं, जब भी जन्म लूं इस धरा पर, जब भी जन्म लूं इस धरा पर, इसी माटी का सपूत कहलाऊं। एक जन्म तो क्या, हजारों जन्म भी मैं सिर्फ भारत माता का ही पूत कहलाऊं, भारत माता का ही पूत कहलाऊं। जय हिंद।